हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। काफ़ी टाइम बाद में एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं। और ये वीडियो रहने वाला है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। काफ़ी नाइट हो गई है लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। उस सॉरी, आपको नहीं दिया होगा, ये माइक गिर गया था, कोई काफ़ी टाइम बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ केवल एक सिंपल रीजन के कारण, क्योंकि मेरे को डालना था वीडियो, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं चाहता तो कल भी डाल सकता था, पहले भी डाल सकता था, काफ़ी दिन हो गए। और इस वीडियो में केवल बेसिक चीज़ रहने वाली है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पर्सन जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा मैं, वो एडवांस लेवल का रहेगा। ये बेस लेवल का है जो नॉर्मल आपने देखा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे मार्केट बार बार में सपोर्ट ले रहा है। जैसे एग्जांपल, ये सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब सरफेस। और ये है एक रेजिस्टेंस, जैसे छत होती है घर में, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट का एक रूल होता है। मार्केट तीन डायरेक्शन में चलता है। या तो अप जाएगा, इसी प्रकार से मार्केट चलता है, या मार्केट जाएगा डाउन, ठीक है। या मार्केट जाता है साइडवेज, जैसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। समथिंग ये देख सकते हो। एक सेकेंड आपको बताता हूँ वापस से। जैसे कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे आया। इस प्रकार से मार्केट चलता है। मार्केट के तीन ही टाइप होते हैं, या तो अप ट्रेंड, या डाउन ट्रेंड, या साइडवेज। अब इसी में क्या होता है, एक होता है सपोर्ट, जिसपे मार्केट बार बार में टेप करता है, सपोर्ट लेता है। एक होता है रेजिस्टेंस, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता। जैसे इसके पास में जाएगा तो वापस से नीचे आया, इसके पास में गया फिर नीचे आया। तो यही चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। और ये मार्केट में कैसे देखनी होती है, और कौन कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। जैसे ट्रेंड लाइन अपन जो ड्रॉ करते हैं वो भी एक तरह का सपोर्ट ही होता है। बस उसको क्या नाम दे दिया जाता है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो तिरछी होती है, ये सीधा होता है। तिरछी का मतलब जैसे कि एक तरह से वो सपोर्ट ही तो हो गया मार्केट का। अगर आपने देखा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये वाला, ये भी देखा आपने, ये क्या है, एक तरह का सपोर्ट ही तो हो गया ना। मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे कि ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया, राइट। अब इस पे क्या कर रहा है मार्केट, फर्स्ट बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो ये सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला हो गया। इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा मार्केट। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, देखो देखोगे आप, ये देखो, जैसे ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसको भी अपन बोल सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसको हम वैसे आपने देखा होगा वीडियो में, या काफी लोगों के जैसे लाइव में आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ट्रेंड लाइन पे जैसे ही मार्केट टेप करेगा तो यहाँ से हम बाइंग का प्लान करेंगे या सेलिंग का प्लान करेंगे। ये भी एक तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, क्योंकि मार्केट में किस चीज को क्या बोला जाता है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है किस चीज की साइकोलॉजी क्या है, और किस चीज का क्या यूज होता है, और कैसे यूज की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन नाम है, लेकिन मैंने आपको इजी वे में बताया, इसको सपोर्ट बोल सकते हो आप। क्यों, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो सपोर्ट ही हो गया ना। इसको ट्रेंड लाइन बोलो, कुछ भी बोलो, बाकी साइकोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, जैसे ये तो मैंने ट्रेंड लाइन का बताया आपको। इसी प्रकार से होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम चला लेता हूँ एक बार, और पीछे के मैं चार्ट में आ जाता हूँ, एक सेकंड। जैसे मार्किंग कर लेता हूँ मैं, ये लो। ये जैसे यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो, से ये वाला जोन है। मार्केट ने क्या किया, तीन बार टैप किया। एक बार टैप किया, यहाँ से गिरा, फिर टैप किया, गिरा, फिर टैप किया, फिर नीचे आया। और यहीं से अगर आप देखते हो, जैसे ये क्या है, एक सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस है। जैसे रेजिस्टेंस पे गया, नीचे आया, नीचे आया, रेजिस्टेंस को टेप किया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया। जैसे ही इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है, तो क्या हो गया मार्केट का, जैसे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, तो ये क्या हो गया, ये नया सपोर्ट क्रिएट हो गया। और ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि इसको मैं आगे अगर एक्सटेंड कर देता हूँ, तो आप देख पाओगे कि जैसे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, वापस से इसको रिटेस्ट किया, वापस से नीचे आया,
फिर वापस से ऊपर चला गया। तो इसी प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, बेसिक चीज़ें ये, बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हार्ड चीज़ है, वो है, बस आपको पता होना चाहिए सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, तो सपोर्ट का मतलब ये होता है जहाँ पर मार्केट बार-बार में सपोर्ट लेता है, जैसे यहाँ आया, यहाँ सपोर्ट लिया, अब की बार भी सपोर्ट लिया लेकिन थोड़ा-सा ऊपर से। और कभी भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वो कभी भी ऐसे लाइन के रूप में ड्रॉ नहीं किया जाता है ऐसे। एक ज़ोन होता है। कई बार आप क्या देखोगे, जैसे कई लोगों को, कि जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मैंने एक सेकंड सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है? इसने तो इसको टैप किया लेकिन ये थोड़ा ऊपर रह गया और ये थोड़ा नीचे चला गया। तो ये सपोर्ट ही हो गया ना एक तरह से, ये थोड़ा ऊपर रह गया, ये मान लो हल्का बहुत चलता है, तो इसलिए सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, ये हमेशा एक ज़ोन होता है, ना कि कोई लाइन। जैसे कई लोगों को देखा है वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो रखते हैं। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक ज़ोन के रूप में होता है। और इसका जो एडवांस चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जिसको बोला जाता है एसआर लेवल मेरी भाषा में, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो एडवांस वीडियो रहेगा। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक। इसमें मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताया, ज़्यादा कोई गणित नहीं है। बाकी जो एसआर लेवल का रहता है, उससे आपका पिन पॉइंट एंट्री मिलेगी आपको। और अगर उनको भी आप उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी सीख लिया, उसको एसआर लेवल बोलता हूँ मैं। एसआर लेवल बोला जाता है, एसआर का मतलब हो गया सपोर्ट, आर का मतलब रेजिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म में। बाकी अगर वो ड्रॉ करते हो आप, वो कैसा होता है, वो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ड्रॉ किया जाता है। और ड्रॉ कब से कब तक किया जाता है, वो किया जाता है 1 मंथ के चार्ट पे। इससे ज़्यादा का ब्रेक का डेटा हम नहीं देखते, क्योंकि हम ट्रेड करने वाले करंट में, ना कि 2 महीने 3 महीने पहले वाले चार्ट में। ठीक है? तो इसी प्रकार से वो भी मैं वीडियो डालूँगा। बाकी ये बेसिक था, जैसे ये सपोर्ट लिया, ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि ये देखो आप मार्केट का, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ा-सा ऊपर, ये वाला ये मान लो, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल फिक्स हो, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आया, यहाँ टेप किया, ऊपर गया, यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस को टेप किया, नीचे नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है छत। जैसे घर में छत होती है, तो वो क्या काम करती है, उससे ऊपर थोड़ी जा सकते हो आप। किसी बॉल को अगर आप नीचे फेंकते हो, तो उससे टकरा के वापस नीचे आएगी, सपोर्ट लेगी। सपोर्ट किस पे लेगी, जो सरफेस होगा। तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और ये भी अगर आप मार्केट में सीख लेते हो, तो इससे भी पैसा बना सकते हो। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे भी स्ट्रेटजी होती है, जो मार्केट में पैसा बना के देती है। उसकी विन रेट क्या है, विन साइज क्या है, उसका डेटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, छोटा वीडियो है ये, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके क्लियर हो गया होगा क्या होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे आप टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे किस टाइम फ्रेम पे आपको देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। और छोटा-सा एसएल प्लान करके एक अच्छा टीपी बुक करना है। बोले तो विन साइज़ लेना है। ऐसा नहीं कि 1:1 बुक किया, उसको ट्रेड नहीं बोलता मैं मेरी भाषा में। कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे उनका रिस्क भी ₹1000 का रहता है और टारगेट भी ₹1000 का रहता है, तो वो कोई ट्रेडर नहीं होते। ट्रेडर का मतलब होता है, अगर आप ₹1000 मार्केट को देने के लिए तैयार हो, तो उसके अपोजिट साइड में आप मार्केट से लेना कितना है आपको। कम से कम आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। ये है, बाकी मेरा तो ये रहता है 1:3 से कम आज तक मैंने बुक करना नहीं सीखा। मैं बाकी ये कर सकता हूँ 1:2 जैसे ही होगा, पार्सली बुक करके सीटीसी एंड होल्ड, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। तो जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है ना एक तरह का, बस इसको ट्रेंड लाइन बोल दिया क्योंकि ये तिरछा है। मार्केट क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न जैसे जैसे आपने देखा होगा, फ्लैग एंड फॉल होता है, काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी ये वीडियो छोटा-सा था, इसमें अगर आपका कोई भी डाउट, कैसे भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वो भी मैं आपकी जो क्वेरी रहेगी उसको अच्छे से सॉल्व करूँगा। बाकी कोई भी डाउट आपका रहने नहीं दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये वीडियो था, बाकी कुछ इसमें लंबी कहानी नहीं है। ये आप देख सकते हो, चार्ट पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, जिससे आपका क्लियर रहेगा माइंड। एक सेकेंड, जैसे 1 घंटे का मैंने चार्ट लगाया।
अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, जैसे ये इसको ब्रेक किया, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला मैंने अभी दिखाया भी था। मार्केट क्या कर रहा था, इसको यहाँ पे जैसे है कि यहाँ रजिस्टेंस पे टैप किया, सपोर्ट लिया, वापस गया, इसको ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया, नीचे सपोर्ट बन गया, और ये जो ऊपर वाला है ये रजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसा होता है। लेकिन क्या कर रहा है मार्केट, इसको हटा भी सकते हो आप, सॉरी ऐसे भी देख सकते हो, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है, ये भी देख सकते हो डायरेक्ट। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, टैप किया, ऊपर गया, टैप किया, यहाँ पे क्या किया, इन लोगों के जिन्होंने सपोर्ट से बाई किए, इनके एसएल यहाँ हो गए तो उनके एसएल लिए इसने, फिर वापस ऊपर गया। अब जिन्होंने यहाँ से सेलिंग की होगी उनके एसएल लिया, फिर नीचे आया। तो इसी प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। और जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया था वो गलत नहीं था, अगर आप लोग देखो कि उसको मैंने क्यों उठाया, उसको मैंने हटाया क्योंकि मेरे को बड़ा, मैंने बड़े टाइम, कहने का मतलब ये है कि मैंने जब बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, वो जो मैंने ड्रॉ कर रखा था वो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया था। ये बड़े टाइम फ्रेम 1 घंटे के चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने देखा, तो मेरे को क्लियर साफ पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, फ्रैक्टल का यूज किया, तो उसी प्रकार से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है, और जो एसआर लेवल होते हैं उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन वो एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर कैसे मार्किंग की जाती है, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, और वो एडवांस रहेगा। वो उन लोगों के लिए रहेगा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हैं, वो उन लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि वो केवल वो जानते हैं जो ये मैंने बताया है। ये आपको अदर चैनल पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो एडवांस रहेगा, और वो ही वीडियो में जल्दी आपके बीच में डालने वाला हूँ। और वो वीडियो रहेगा समथिंग 20 से 25 मिनट का, एसआर लेवल के ऊपर रहेगा। उससे आपको पिन पॉइंट एंट्री मिलेगी, आपका टारगेट अच्छा मिलेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा उसकी साइज बहुत कम रहेगी। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं, क्योंकि अभी नाइट का टाइम हो गया, 12 बज के 21 मिनट हो गई। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घर जाने वाला था, क्योंकि मेरे को मेरा वर्क जैसे ही याद आया तो मैंने देखा क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।